हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 के साइंस का चैप्टर नंबर 1, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, मतलब कि जानवरों के खाना और खाना खाने के तरीके के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड। जानवरों को खाने की आवश्यकता क्यों होती है। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो। जानवरों को खाने की आवश्यकता बढ़ने के लिए होती है। Have you seen a cow grazing in a field? Have you seen a cat chasing a mouse? They do so because they need food. All animals need food. Animals need food to grow. क्या आपने किसी गाय को किसी मैदान में घास चरते हुए देखा है? क्या आपने किसी बिल्ली को एक चूहे के पीछे भागते हुए देखा है? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फूड चाहिए होता है, खाने की आवश्यकता होती है उन्हें। और एनिमल्स जो हैं उन्हें फूड, सारे एनिमल्स जो हैं वो खाना खाते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो। जानवरों को खाना बढ़ने के लिए चाहिए होता है। You may have seen little kittens, how greedily they suck their mother's milk. Slowly, a tiny kitten grows into a big cat. A pet dog is usually healthier than a stray dog. मतलब कि क्या आपने ज़रूर देखा होगा छोटी छोटी बिल्लियों को, वो कैसे अपनी मम्मी का दूध पीती हैं और धीरे धीरे एक छोटी सी किटन जो है वो बड़े बिल्ली में बदल जाती है। और एक पेट डॉग जो होता है वो ज़्यादातर एक स्ट्रे यानी कि आवारा कुत्ते जो सड़क पर घूमते हैं उनसे ज़्यादा हेल्दियर होता है। दिस इज़ बिकॉज अ स्ट्रे डॉग डज नॉट गेट इनफ फूड। एनिमल्स नीड फूड टू स्टे हेल्दी। मतलब कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो सड़क पर घूमने वाले कुत्ते होते हैं, उन्हें ज़्यादा खाना नहीं मिल पाता है और एनिमल्स जो हैं उन्हें खाना चाहिए होता है हेल्दी रहने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी। और जानवरों को खाने की आवश्यकता एनर्जी लेने के लिए भी होती है। सम एनिमल्स हेल्प अस विथ आवर वर्क। दे नीड एनर्जी टू वर्क। दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव अबाउट। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू वर्क एंड टू स्टे हेल्दी। मतलब कि कुछ जानवर जो होते हैं वो हमारे काम में हमारी मदद भी करते हैं हमारे साथ। उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी का मतलब होता है ताकत। एनर्जी की आवश्यकता होती है कोई भी काम करने के लिए। और जो सारे एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स और बर्ड्स, पक्षी, जो कोई भी होते हैं, जितने भी जानवर हैं इस पूरी दुनिया में, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है चलने के लिए भी। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। और वो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जब वो खाना खाते हैं तो हमारे खाना में बहुत ढेर सारी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और भी बहुत ढेर सारी विटामिन्स, प्रोटीन्स ये सब मौजूद होती हैं। जबकि वो खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में यूज़ होती हैं और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो। सारे जानवरों को खाना की ज़रूरत होती है, खाने की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, काम करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड चेन। मतलब कि सारे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, जिसे हम फूड चेन बोलते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। कुछ जानवर जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स। और कुछ जानवर जो होते हैं, जो जानवर प्लांट खाते हैं उन्हें खाते हैं वो। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर होते हैं जो कि पूरा दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। थस ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। दिस इज़ लाइक अ चेन एंड इज़ कॉल्ड अ फूड चेन। ऑल फूड चेन्स बिगिन फ्रॉम प्लांट्स। मतलब कि ऐसे ही सारे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। और यही जो खाना होता है हम सारे जानवरों का, इंसानों का, उसे हम एक फूड चेन बोलते हैं। और सारी फूड चेन जो होती है वो प्लांट से ही स्टार्ट होती हैं। जैसे ये है डियर, तो जो डियर है वो प्लांट खाता है। और शेर जो है, शेर लॉयन, वो इससे खाता है। तो ये जो एनिमल है वो प्लांट ईटिंग एनिमल हुआ और ये जो एनिमल है वो प्लांट ईटिंग एनिमल को खा लिया। तो यही था, जिससे प्लांट से सारे फूड चेन स्टार्ट होते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। एनिमल्स लाइक काउज एंड जिराफ ईट ग्रास और ग्रीन प्लांट्स। दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर eat the flesh of other animals. They are flesh eating animals. Such animals are called carnivores. मतलब कि जो जानवर होते हैं जैसे काऊ और जिराफ, ये सब जो है वो ग्रास खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। इन ऐसे जानवरों को हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। और ऐसे ही एनिमल्स जो हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, हर्बीवोर्स।
और कुछ जानवर जो होते हैं लॉयन टाइगर वो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, और ऐसे जानवरों को हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं और इन्हीं जानवरों को हम कार्निवोर्स भी बोलते हैं। Animals like cows and bears eat both plants and the flesh of other animals. Such animals are called omnivores. They eat different parts of plant. They get food from the animal too in the form of milk, egg, fish and meat. Humans are also omnivores. और कुछ जानवर होते हैं जैसे क्रो, बियर, वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और फ्लैश भी, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश। ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। और जो ओमनिवोर्स होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। तो प्लांट्स में वो प्लांट के अलग अलग पार्ट को खाते हैं, जैसे कोई पत्तियां खाता है तो कोई रूट खाता है, तो कोई स्टेम खाता है, कोई फ्रूट्स खाता है, कोई फ्लावर्स, ये सब पार्ट्स है तो उन्हें भी ये खाते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम एनिमल टू, और वो एनिमल से भी फूड लेते हैं, कैसे? मिल्क, एग, फिश और मीट के फॉर्म में। और ह्यूमंस जो हैं वो भी एक ओमनिवोर्स ही हैं, ओमनिवोर्स में ही आएंगे ह्यूमंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक यानी कि पालतू जानवरों के लिए खाना। डोमेस्टिक एनिमल्स डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। वी शुड फीड देम वेल टू कीप देम हेल्दी एंड एक्टिव। एनिमल्स लाइक ऑक्सन, हॉर्सेस, कैमल्स, म्यूल्स, एलिफेंट्स एंड डंकी कैरी लोड्स or work in the fields. They need energy giving food, so they should be fed on oat and fodder. मतलब कि डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमें उन्हें बहुत अच्छे से रखना चाहिए और बहुत अच्छे से खाना खिलाना चाहिए ताकि वो हेल्दी और एक्टिव रहें। एनिमल्स जैसे कि ऑक्सन, हॉर्स, कैमल, म्यूल्स और एलिफेंट और डंकी होते हैं, ये सब हमारे लिए लोड कैरी करते हैं, यानी कि सामान, माल कैरी करते हैं, और ये फील्ड्स में भी काम करते हैं। इन्हें एनर्जी गिविंग फूड चाहिए होता है, तो हमें इन्हें ओट और फोडर, जो घास होता है इनका, घास भूसा जो भी उसे बोलते हैं, वो इन्हें खिलाना चाहिए। जैसे ऑक्सन है, ये ऑक्सन है प्लगिंग फील्ड, ये खेतों में काम करते हैं। ऑक्सन तो खेत में काम करते हैं फील्ड्स को प्लग करने के लिए। और हॉर्स बीइंग यूज्ड फॉर राइडिंग, और हॉर्स जो है वो हमें सवारी के लिए भी यूज़ होता है। एलिफेंट कैरिंग लॉग्स, और जो एलिफेंट होता है वो ढेर सारा लोड कैरी करता है। Animals like cows, buffaloes and goat give us milk. They need milk producing food, so they should be fed on grass and oilseed cakes. मतलब कि एनिमल्स जैसे कि काऊ, बुफेलो और गोट जो है वो हमें दूध देते हैं, तो इन्हें मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड खाना चाहिए और इन्हें हमें घास और ऑयल सीड केक्स भी खिलाना चाहिए। हाउ एनिमल्स फीड, एनिमल्स कैसे खाते हैं? Different animals eat different types of food. The feeding habit of an animal depend on the type of food it eats. The mouth of an animal is suited to the type of food it eats. मतलब कि अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार का खाना खाता है और इनका फीडिंग हैबिट जो होता है, खाने का तरीका जो होता है और किस प्रकार से ये खाते हैं, वो इनके खाने पर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ होते हैं जैसे गिलहरी है तो वो बहुत कड़ी कड़ी चीज़ खाती है, काट काट कर खाती है, तो उसके जो दाँत होते हैं वो बहुत ही शार्प दाँत होते हैं ताकि वो किसी भी कठोर चीज़ को काट सके। तो यही बताया है कि उसके एनिमल के खाने के तरीके पर ही उसके जो मुंह का दांत होता है और भी बहुत सारे उसके मुंह के अंदर जो फंक्शंस होते हैं जो कि उन्हें खाने में मदद करते हैं, वो उसी के फूड के टाइप पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स दैट सॉलो देयर फूड होल। और अब ऐसे जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे जो अपने पूरे खाने को एकदम डायरेक्टली निगल जाते हैं। सॉलो मतलब होता है निगलना। Some flesh eating animals like snakes and frogs swallow their food whole. They do not bite or chew their food, so they do not have biting or chewing teeth. A frog eats insect. It has a long sticky tongue. It shoots out its tongue to catch insects. The insect that gets stuck on the tongue makes a tasty meal for the frog. मतलब कि कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक्स और फ्रॉग, वो अपने खाने को पूरा निगल जाते हैं और इसीलिए उनके पास बाइट करने के लिए, काटने के लिए और चबाने का दांत नहीं होता है और उन्हें चबाने की और काटने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सो दे डू नॉट हैव बाइटिंग और चिविंग, तो उनके पास इन दोनों टाइप की कोई भी दांत नहीं होती है। अ फ्रॉग ईट इंसेक्ट, और जो ये फ्रॉग होता है वो इंसेक्ट्स खाता है और जो इसकी लंबी और बहुत ही चिपचिपी जो इसका टंग यानी जीभ होता है, वो जब अपना जीभ बाहर निकालता है तो वो किसी भी इंसेक्ट को उसमें अच्छे से चिपका लेता है, फिर उसके बाद उसे खा लेता है। इसीलिए, और जो उसका टंग होता है वो जीभ होता है, उसमें कुछ केमिकल पिगमेंट्स मौजूद होते
सकते हैं, जो कि उसके किसी भी इंसेक्ट को टेस्टी मील बना देता है फ्रॉग के लिए। स्नेक स्वॉलो इट्स फूड होल, सांप जो है वो पूरा अपना खाना चबा लेता है, मतलब निगल लेता है, चबाता तो नहीं है। एन इंसेक्ट गेट स्टक ऑन द लॉन्ग एंड स्टिकी टंग ऑफ अ फ्रॉग, ये इंसेक्ट जो है वो उसके लॉन्ग और बहुत ही स्टिकी टंग पर चिपक गया है, तो अब ये इसे खा लेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स दैट टीयर और च्यू फ्लैश, ऐसे एनिमल्स जो अपने खाने को फाड़ते हैं और चबाते हैं फ्लैश को। सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, फॉक्स एंड डॉग च्यू फ्लैश एंड bones. So they have very sharp, pointed and curved front teeth to tear flesh. They also have strong grinding teeth at the back of their mouth. मतलब कि कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन, टाइगर, फॉक्स, डॉग, वो अपने खाने को फ्लैश को कोई भी खाना जब वो खाते हैं तो उसे चबा चबा कर खाते हैं, फ्लैश को और बोन्स को बहुत ही अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं। तो इनके पास किस टाइप का दांत होता है, बहुत ही शार्प होता है, पॉइंटेड होता है और कर्व्ड फ्रंट टीथ होता है इनके पास, ताकि वो अपने किसी भी खाने को फ्लैश हो चाहे बोन्स को उसे फाड़ सकें। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ, और उनके मुंह के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चबाने वाला टीथ होता है, जिससे वो और अच्छे से उस खाने को चबा कर खा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स दैट नॉ। नॉ मीन्स टू बाइट समथिंग रिपीटली और च्यू इट हार्ड। नॉ मतलब क्या होता है, किसी भी खाना को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कठोर तरीके से चबाना और उसे बहुत ही देर तक चबा चबा कर खाना, जब तक कि वो एकदम 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 मसला ना जाए मुंह में। एनिमल्स लाइक रैबिट, रैट्स एंड स्क्वेरल्स नॉ देयर फूड एंड हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ। जानवर जैसे कि रैबिट, रैट और स्क्वेरल्स, ये सब जो होते हैं वो अपने खाने को नॉ करके खाते हैं, इसलिए उनके पास बहुत ही शार्प फ्रंट टीथ होते हैं। दीज टीथ हेल्प देम टू बाइट इनटू सीड्स एंड फ्रूट, और ये जो टीथ होते हैं इनके उन्हें मदद करते हैं किसी भी खाने को काटने में, चाहे वो सीड हो चाहे वो फ्रूट हो, किसी भी खाने को अच्छे से चबाने में और काटने में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू कड, ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं और अपने मतलब किसी भी अपने खाने को चबाते हैं। कड मतलब होता है दही। Some grass eating animals like cows, buffaloes and sheep first swallow their grass without chewing it. After some time they bring it back into their mouth, then they chew it with their grinding teeth. This is called a chewing cud. They also have biting front teeth to cut the grass. Watch these animals graze. You can actually hear the sound they make. मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि जो कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउस, बुफेलो और शीप, वो पहले अपने पूरे खाने को, चाहे वो ग्रास ही क्यों ना खा रहे हो, वो उससे पहले चबाते नहीं हैं, वो पहले उससे घोट जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ देर बाद वो अपने उस खाने को अपने पीछे वाले मुंह के पीछे वाले हिस्से पर लेकर आते हैं, ग्राइंडिंग टीथ के पास। मैंने भी बताया ना कि मुंह के पीछे ग्राइंडिंग टीथ होता है, तो उसे वो वहाँ लेकर आते हैं और फिर उसे चबाते हैं। इसी प्रोसेस को हम च्यूइंग कट बोलते हैं। दे ऑल्सो हैव बिटिंग फ्रंट टीथ टू कट द ग्रास, और उनके पास बाइटिंग फ्रंट टीथ भी होता है घास को काटने के लिए। वॉच दिस एनिमल्स ग्रेस, यू कैन एक्चुअली हेयर द साउंड दे मेक। इन सारे एनिमल्स को आप एक बार देखिएगा वो कैसे खाते हैं, ताकि आपको उसकी खाने के साउंड के बारे में पता चले कि वो कौन सा साउंड निकालते हैं खाते समय। ये है कैट, ये है डॉग। जो एनिमल्स दैट लैप मिल्क और वाटर, ये दोनों ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने खाने को ना ही चबाते हैं और ना ही, मतलब चबाते तो हैं मगर वो कैसे खाते हैं, दूध को कैसे वो पीते नहीं हैं, उसे चाट कर खाते हैं, जैसे मतलब चाट कर पीते हैं, जैसे कैट और डॉग यहाँ कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स दैट लैप मिल्क और वाटर, ऐसे एनिमल्स जो अपने खाने को चाटते हैं मिल्क को और वाटर को। एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग लैप मिल्क और वाटर विद देयर टंग। एनिमल्स जैसे कैट और डॉग, जैसे हमने 1.13 में पढ़ा था, एनिमल दैट लैप मिल्क और वाटर, वो थे कैट और डॉग। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में दिया है, इस टॉपिक में दिया है कि एनिमल्स जैसे कि कैट और डॉग वो अपने मिल्क को चाट कर खाते हैं अपने जीभ से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स, कुछ और अदर एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स। द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट हेल्प्स
it to eat and drink. It uses its trunk to uproot grass and tear off branches from trees. The elephant also uses its trunk to suck up water and then shoots the water like a fountain into its mouth. It uses its ट्रंक टू हैव शावर ऑल्सो। मतलब कि ट्रंक का मतलब क्या होता है कि जो एलिफेंट होता है उसका जो सूंड होता है उसे हम ट्रंक बोलते हैं। तो जो एलिफेंट का ट्रंक होता है वो उसे मदद करता है खाने में और पीने में। वो अपने ट्रंक को यूज़ करता है अपरूट ग्रास और टीयर ऑफ ब्रांचेस को तोड़ने में। और जो एलिफेंट है वो अपने ट्रंक को यूज़ करता है पानी चूसने में और फिर उसे एक फाउंटेन की तरह अपने मुंह के ऊपर शूट करने में। और ट्रंक जो है इनका जो ट्रंक है वो यूज़ होता है शावर भी देने के लिए। मतलब कि अगर इन्हें नहाना हो तो ये पानी में डूब कर भी नहा सकते हैं या फिर अपने ट्रंक से एक फाउंटेन बनाकर उससे नहा सकते हैं। वैसे एलिफेंट्स के जो ट्रंक होते हैं वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ, ये कोई टॉपिक नहीं है, वही है फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स का ये टॉपिक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है उस टॉपिक का। एन earthworm swallows soil which has parts of dead plants and animals in it. A butterfly has a long sucking tube. It uses this to suck nectar from flowers. Mosquitoes and leeches suck blood from the bodies of other animals. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि जो अर्थवर्म है वो पूरे अपने उस मिट्टी को जिसमें कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स हों उसे पूरा निगल जाता है। बटरफ्लाई के पास बहुत ही लंबी सकिंग चूसने वाली ट्यूब होती है जिसकी मदद से वो नेक्टर फ्लावर्स में से नेक्टर चूसती। और मॉस्किटोज़ और लीच जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर बैठकर उनका जो खून होता है उसे सक करते हैं। सक मतलब होता है चूसना। अब फिगर 1.14 में है एन एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक टू हैव फूड एंड अ शावर। वही था जो हमने पहले पढ़ा था कि जो एलिफेंट है वो अपना ट्रंक यूज़ करता है खाना पानी खाने के लिए और इसे एक शावर की तरह यूज़ करने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स नीड केयर। मतलब कि पालतू जानवरों को केयर की आवश्यकता। ऑल एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन एंड केयर। सारे जानवरों को प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत होती है। डोमेस्टिक एनिमल्स सर्व अस वेल इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ देम। डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू जानवर जो है वो हमें बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ कोई भी काम हमारा कर सकते हैं अगर उन्हें एक अच्छी केयर मिले तो। फूड एंड वाटर मस्ट बी गिवन टू देम इन क्लीन वेसल। फूड और वाटर उन्हें एक साफ़ बर्तन में देना चाहिए। देयर शेल्टर्स मस्ट बी क्लीन रेगुलरली। और उनका जो शेल्टर जहाँ पर वो बैठते हो या फिर रहते हो हमेशा के लिए तो वहाँ वो जो जगह है उनका वो हमेशा साफ़ रहना चाहिए। हर 2-3 दिन पर साफ़ रहना चाहिए। और सिक एनिमल्स मस्ट बी ट्रीटेड इन टाइम। और बीमार जानवरों को समय पर इलाज दिलाना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति हमेशा दयालु होना चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।